स्वागत है दोस्तों इंडियन रेलवेज भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री में से एक। तकरीबन 23 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हर साल इंडियन रेलवेज के इस्तेमाल करते हैं और भरोसा करते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों आम लोग इस चीज़ से बिल्कुल अनजान है कि उनका ये भरोसा कभी भी मौत और खौफ में बदल सकता है। सिर्फ 2024 अभी तक साल ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक 10 मेजर एक्सीडेंट्स हो चुकी है। कोई ट्रेन डिरेल हो जाती है, किसी को सिग्नल फेलियर का कारण बताया जाता है, लेकिन आखिर में जान जाती है आम लोगों की। और सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन घुस जाना तो कॉमन बात हो चुकी है। गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 7 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ ट्रैक्स क्रॉस करते समय। और 2023 में इसी एक्सीडेंट का संख्या था 2500 से भी ज़्यादा। क्या इतनी सस्ती है आम लोगों की ज़िंदगी? क्या सच में रेलवे डेवलपमेंट हो रही है? और यही चीज़ भविष्य में आपके साथ ना हो और सरकार को क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में बोलना ज़रूरी है, देश के भलाई के लिए बोलना ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत से रेलवे रिलेटेड स्कीम्स को इंट्रोड्यूस भी किया। पहला जीरो एक्सीडेंट स्कीम 2016 के बजट में सरकार के द्वारा इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेशन सिस्टम टू प्रिवेंट कोलिजन्स एंड सिग्नल पासिंग बाय द डेंजर ऑफ लोको पायलट, एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स ओवर ब्रॉड गॉज इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। थर्ड, इसमें और एक चीज़ को भी सेफ्टी रिलेटेड ऐड किया गया था कि आईसीएफ कोच को चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा एलएचबी कोच को लगाया जाएगा सेफ्टी रिलेटेड इशू के लिए। 2017 से 2021 तक हमारे रेलवे मिनिस्टर रहे हैं पीयूष गोयल। इसी जीरो एक्सीडेंट स्कीम के अंतर्गत 2017 के बजट में और एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। इस स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ फंड किया गया था। ऐसा कहा गया कि इस स्कीम के अंतर्गत मेजर बूस्ट दिया जाएगा सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स, ट्रैक्स चेंजेस के लिए, नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेफ्टी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए नए रेलवे स्टाफ्स को भी दिया जाएगा। और 10 सालों में यही एक रेलवे सेफ्टी रिलेटेड स्कीम था जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। 2004 से 2014 तक हमारे पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह अंडर यूपीए गवर्नमेंट, यानी 10 साल। रेलवे सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज के लिए इन्होंने भी बहुत सारे स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया। 2007 के रेलवे बजट में तब के हमारे रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। तो इस बजट में बात किया गया जो ओवर एज्ड रेलवे एसेट्स थी उनके रिप्लेसमेंट के लिए 5,500 करोड़ रुपीस को इन्वेस्ट किया गया। रेलवे सेफ्टी फंड में से 17,000 करोड़ को इस्तेमाल किया गया ओवर एज ट्रैक्स, ब्रिजेस, ट्रैक सर्कुलेटिंग और रोल स्टॉक्स के लिए। उसी समय एंटी कोलिजन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे में उसका लास्ट ट्रायल चल रहा था। आगे जाए तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करने के लिए 50 लाख को इन्वेस्ट किया गया था सबवे बनाने के लिए। क्रैश वर्दी कोचेस यानी एलएचबी कोचेस को आईसीएफ से तब्दील करके ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का भी बात किया गया था। फिर 2009 के बजट में आते हैं। 2009 के बजट में ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। 16,538 किलोमीटर्स ओवरहेज ट्रैक्स, 2,359 स्टेशन से ओवरहेज सिग्नल्स और 2,251 रेलवे ब्रिजेस को भी रिहेबिलिटेट किया गया। 2010 के बजट में विजन 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया। एंटी कोलिजन सिस्टम, प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, क्रैश वर्दी कोचेस, ऑटोमेटिक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, इन सब चीजों को उस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2011 के बजट में ममता बनर्जी हमारे रेलवे मिनिस्टर रहती हुई एंटी कोलिजन सिस्टम को ज़्यादा इम्प्रूव किया। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग का जो इम्प्रूवमेंट था उसको भी और भी ज़्यादा एलिमिनेट किया और रेलवे ओवर ब्रिजेस को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया। और 2012 में जब दिनेश त्रिवेदी हमारे रेलवे मिनिस्टर रहे हैं उनके बजट में सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहा रेलवे सेफ्टी रिलेटेड। कुल 5.60 लाख करोड़ रुपीस को इम्प्लीमेंट किया गया सिर्फ रेलवे सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स के लिए। फिर बैक टू बैक 2 सालों तक एंटी कोलिजन सिस्टम, रेलवे ओवर ब्रिजेस, नए टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर बहुत से चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया गया ताकि रेलवे की सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट आए। अब आप लोग कहोगे कि मैं यूपीए सरकार का रेलवे बजट इतना बड़ा चढ़ा के क्यों दिखाया? इसीलिए क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजीज उसी वक्त के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, अभी नहीं। और एनडीए सरकार के बजट में बस पुराने टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया। उन्होंने एक चीज़ किया कि एलएचबी कोचेस का प्रोडक्शन 2,300 से बढ़ा के 37,000 तक किया गया।
अब ये कितना सेफ्टी है वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा। यूपीए सरकार के 10 साल के रेलवे बजट में किया गया नए से नए टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स के बाद 2003 से 2014 तक एक्सीडेंट्स में 48% ड्रॉप्स देखने को मिला। दूसरी तरफ एनडीए सरकार 2014-15 में 2014 को कुल 118 एक्सीडेंट्स हम लोग को देखने को मिला। फिर 2015 में ये एक्सीडेंट्स ग्राफ बढ़ के 135 एक्सीडेंट्स हो गया। 2016 से कॉन्सिक्वेंटली हमें एक्सीडेंट ग्राफ में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन उतना नहीं जितना हम लोग को एक्सपेक्टेड था। यूपीए सरकार के आखिरी साल यानी 2014 में हम लोग को 118 एक्सीडेंट्स देखने को मिला। फिर 2015 में वो बढ़ के 135 हो गया, 2016 में 107, 2017 में 104, 2018 में 73। और मुझे ये बोलते हुए भी खुशी हो रही है कि 2019 एक ऐसा साल था जिसमें 0 एक्सीडेंट्स देखने को मिली। फिर 2020 से 2021 तक ट्रेन्स का संख्या वैसे ही कम था कोविड के लिए, तो इस वक्त तक एक्सीडेंट उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। फिर लॉकडाउन के चलते कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने घर लौट रहे थे, रात को वो ट्रैक्स पर सो गए थे, तो उनके ऊपर से सुबह मालगाड़ी गुजर गई। 2020 में इसको लेकर कुल 22 एक्सीडेंट्स हुई। फिर 2021 में 35 एक्सीडेंट्स हम लोग को देखने मिली। फिर 2022 में न्यू नॉर्मल के बाद ये एक्सीडेंट्स का ग्राफ बढ़ के हो गया 48। 2023 यानी पिछले साल को 13 एक्सीडेंट्स देखने को मिला। फिर 2024 यानी अभी तक साल खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग को 10 एक्सीडेंट्स देखने को मिल गई। तो एक्सीडेंट ग्राफ में कितना ड्रॉप हम लोग को देखने को मिला। एनडीए सरकार का कहना है कि यूपीए सरकार में 48% ड्रॉप्स था, हम लोग के सरकार ने 90% करके दिखाया। लेकिन आज जहां पे पूरी दुनिया एआई और इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड हो चुकी है, तो क्या ये एक्सीडेंट संख्या 0 नहीं होनी चाहिए? यही अश्विनी वैष्णव हमारे प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर कुछ कहते हैं। लोकसभा में वो कहते हैं कि हम लोको पायलट के लिए एसी लगा दिए हैं, इसीलिए 60,000 से ज्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिजाइन से लाया गया है। अरे वाह, बहुत डेवलप्ड हो चुकी है। तो जब इतना ही डेवलप्ड हो चुकी है, रिसेंटली हुई कांचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा आपको याद ही होगा। कांचनजंगा एक्सप्रेस में होता यही है कि एक गुड ट्रेन आके पीछे से कांचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार देता है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये लोको पायलट की गलती है, ऑटोमेटिक सिग्नल का कोई गलती नहीं है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही बता रही है। और ऐसी वंदे भारत करके जो पूरे देश में ढोल पीटा गया, सेमी बुलेट ट्रेन है, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो अश्विनी वैष्णव जी आपने तो ये देखा ही होगा कि एसी से पानी गिर रहा था। और हाँ, और एक घटना, 4 अगस्त विशाखापत्तनम एक्सप्रेस, विशाखापत्तनम स्टेशन में उसका 4 कोचेस में आग लग गया। B7 कोच में पहली आग लगी जो एक एसी कंपार्टमेंट था। बताया तो ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। अभी एफआईआर फाइल किया गया है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। वीडियो खत्म करने से पहले 12 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में रेलवे रिलेटेड कुछ भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा आजादी के बाद इंडियन रेलवेज पॉलिटिकल ग्रीड का शिकार हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, आप अपने ऑपोजिशंस को आप कुछ भी कह सकते हो, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने कोरोमंडल एक्सप्रेस के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा? ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, आपके इस भाषण के 6 दिन बाद ही और एक हादसा हुआ था। आपने ये कहा कि पिछले दशकों में लोग प्लेटफॉर्म में आते हैं ट्रेन देखने के लिए, नहीं, ये देखने आते हैं कि वो कितना लेट है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जून 30, 2023 तक पैसेंजर्स ऑलरेडी 1 करोड़ मिनट अपना वेस्ट कर चुके हैं ट्रेन लेट के कारण। आपने कहा साल 2014 तक 35% ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। मैं आपको बता दूं, आप थोड़े गलत हैं, वो 65% था। रेलवे रिजर्वेशन उसकी भी क्या हाल था? हाँ, ये सच बात है। हम पहले बहुत लंबे लंबे लाइनों में खड़े होते थे, दलालों के चक्कर में पड़ जाते थे, कमीशन ले लेते थे। लेकिन अभी ये प्रोसेस बहुत सीमलेस और घर बैठे हो जाता है। रेलवे बजट को आप सरकार के बजट में इंक्लूड कर दिए हो, अच्छी बात है। मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। लेकिन जो पैसा
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आती है? फिर भी चाहे ऑनलाइन टिकटिंग हो, काउंटर रिजर्वेशन हो, एज ऑफ मार्च 2024 इंडियन रेलवेज 1230 करोड़ रुपए कमाया है सिर्फ कैंसिल हुई टिकट से, जो टिकट्स तत्काल से काटी गई थी और जो टिकट्स वेट लिस्ट थी। और आपने भाषण में क्लीनिनेस का भी बात किया, उसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप व्यूअर्स जाके यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। प्रधानमंत्री जी और अश्विनी वैष्णव जी, सिर्फ वंदे भारत को इंट्रोड्यूस करके सब कुछ दबाया नहीं जा सकता। रील नहीं, काम की जरूरत है। आम लोगों की जिंदगी को और खिलौना ना बनाया जाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अभी इसी वक्त एक साथ काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।